बाद बच्चे रोड पे इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि आपके मिनिस्ट्री से बयान आ रहा है कि आइसोलेटेड सेंटर पे हुआ, जबकि 5 स्टेट टारगेट पे है। अब उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब उन्होंने बोला है जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। भाई अगर वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता तब तो उसे पेपर लीक करवाने की जरूरत नहीं थी। एक रात में वो 200 क्वेश्चन का आंसर कैसे रट सकता है, इसीलिए उसके नंबर नहीं आए। आप मान लो चलो 6000 हो सकती थी रैंक, 7000 हो सकती थी, एकदम से 23000 कैसे पहुंच गई 20000 क्रॉस करके। सबूत मिट चुके होंगे। पहले बोला गया पेपर इजी है, पेपर अगर इतना इजी होता तो 43.4% बच्चे फेल क्यों हो गए? पेपर इजी नहीं है। ऐसा बच्चा कहाँ से आ गया जो दिन रात मेहनत कर रहा है? एक तो होता कि 24,000 से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरना भूल गए। इस समय में वो बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन भड़का रहा है। हमें कोई नहीं भड़का रहा है, हम रिजल्ट के अगले दिन ही रोड पे थे। ऑपोजिशन 5 दिन बाद इन्वॉल्व हुआ है इसमें। ये लोग नीट वाले बच्चों को हल्के में लेके कि 17 से 20-21 साल का बच्चा है, कोई नहीं आएगा, इग्नोर करो, इधर उधर भटकाओ। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जिस तरीके से सरकार ने पिछले 2 दिन पहले जो पेपर लीक का मामला है उसको लेकर के कानून को रातों रात नोटिफाई किया है, उसके बाद से लगातार फिर से एक बार रीनीट कराने की मांग तेज़ हो गई। हालांकि अब यहां पर जो मांग है वो उससे कहीं आगे बढ़ गई। सीधा जो पेपर लीक के माफिया हैं उनको फांसी की सज़ा की मांग यहाँ पर छात्र और उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद निश्चित तौर से जो 24 लाख परिवार और बच्चे हैं जो पूरी तरीके से सड़क पे हैं और इस मामले को लगातार जो है उठाने की बात कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी इस मामले को लगातार संसद में और ले जाने की बात कर रहा है, लेकिन छात्र इस बारे में क्या सोचे, क्योंकि सरकार कोई भी अभी तक जवाब इस मामले पे नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी जी, आप लोग की मांग जो लगातार अभी तक आप रीनीट की मांग कर रहे थे, अब सीधा पेपर लीक माफियाओं को फांसी की मांग आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार इस और ध्यान दे पाएगी? हमें लग रहा है कि अगर सरकार अपना काम नहीं कर रही, अगर करती तो वो उसी दिन इंक्वायरी लगा देती जैसे नेट के पेपर में हुआ था। क्योंकि नीट के पेपर के रात में ही पता चल गया था कि पेपर लीक हो गए, टेलीग्राम वगैरह पे हो गए थे। तो नेट में इन लोगों ने माना कि टेलीग्राम पे हो गए। जब नेट का पेपर लीक हो सकता है टेलीग्राम पे, तो नीट का भी तो सब बच्चे इतने दिनों से बोल रहे हैं। सरकार की तरफ से बोल रहा है, लोगों का, मिनिस्ट्री की तरफ से कि बच्चे जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो रोड पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट जाना क्यों पड़ा? 1 महीने में जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन आप लोग कार्रवाई करते तो जाना नहीं पड़ता। और उसके बाद बच्चे रोड पे इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि आपके मिनिस्ट्री से बयान आ रहा है कि आइसोलेटेड सेंटर पे हुआ, जबकि 5 स्टेट टारगेट पे है। तो 5 स्टेट टारगेट है तो आइसोलेटेड सेंटर तो नहीं हो सकता। आप बोल रहे हैं कि लीक एक जगह हुआ पर बाकी जगह चीटिंग हुई। अगर चीटिंग ही बड़े पैमाने पे हो जाएगी तो वो भी तो गड़बड़ है। अब नया आया है कि जिसको पेपर मिला, जिस स्टूडेंट को, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, मतलब उसे पेपर नहीं मिला, वो झूठा कबूलनामा है। भाई अगर वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता तब तो उसे पेपर लीक करवाने की जरूरत नहीं थी। एक रात में वो 200 क्वेश्चन का आंसर कैसे रट सकता है, इसीलिए उसके नंबर नहीं आए। ये तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो पेपर चाहिए ही नहीं उसे। तरीके के बयान जो सरकार की तरफ से आ रहे हैं, किसको बचाने की आपको लग रहा है कि कोशिश की जा रही है? ऐसे बयान हमें लग रहा है कि कोई अंदर का ही आदमी इसमें इन्वॉल्व है या फिर कोई एजेंसी का बड़ा आदमी इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर ऑपोजिशन रहती तो ये लोग तुरंत सीबीआई लगा देते, जैसा अभी सरकार में चल रहा है। अपने आदमी को बचाने तभी तो इतना टाइम लग रहा है। और पॉलिटिक्स पर नहीं जाते हैं। पहली बात थोड़ा एक लाइन बोल रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं NSUI कांग्रेस भड़का रही है। मीडिया भी 5-6 दिन बाद आई इस मैटर में, क्योंकि उस दिन लोकसभा के चुनाव आए थे। और ऑपोजिशन भी 4-5 दिन बाद आई, शपथ ग्रहण से 3-4 दिन पहले आई। बच्चे उस अगले दिन ही रोड पे आ गए थे। तो इसमें ऑपोजिशन ने नहीं हमें भड़काया है, क्योंकि हमने 2-3 साल से मेहनत की। चीटिंग तो ये लोग हर बार करते हैं, पर चीटिंग करना भी एक कला है। इस बार वो कला इनके अंदर शायद वो थोड़ी कमी रह गई, क्योंकि 718 और 19 नंबर पकड़े गए। और जैसे ही वो पकड़े गए तब तो मामला आ गया। पहले बोला कोचिंग वाले भड़का रहे। भाई कोचिंग वाले मेरे के सेंटर से 720 नंबर आए तो उसका तो फायदा ही है स्कैम में। वो तो सपोर्ट करता, पर वो तब भी अगेंस्ट में है। मतलब वो गलत नहीं है, गलत आप लोग हैं। जो इंक्वायरी हमें पहले दिन से चाहिए वो 1.5 महीने बाद हुई। सबूत मिट चुके होंगे। पहले बोला गया पेपर इजी है, पेपर अगर इतना इजी होता तो 43.4% बच्चे फेल क्यों हो गए? पेपर इजी नहीं है। फिर बोला गया पॉपुलेशन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, तो हर मार्क्स के रेंज में बच्चे ज़्यादा होंगे। जिसके 350 उसमें भी ज़्यादा बच्चे, 100 वाला बच्चा 350 लाया होगा। वहाँ पे वही है, सिर्फ टॉप पे वही है। मतलब इंटेलिजेंसी भी बढ़ती जा रही है और स्टूपिडिटी भी बढ़ती जा रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले बोला एक सेंटर पे गड़बड़ है, हमने लाइव CCTV देखा।
फिर 1 महीने बाद बोला 6 सेंटर पे हमने लाइव सीसीटीवी देखा, मतलब आपने पहले सीसीटीवी नहीं देखा इसीलिए आपने एक बोला। क्या लग रहा है, जैसे हमने देखा यूजीसी नेट का पेपर है उसको रद्द कर दिया जाता है, जबकि वहाँ से कोई सबूत नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं, लेकिन जो नीट का पेपर है उस पर सरकार अभी भी चुप है, ना ही उसको कैंसिल करने की बात, ना ही जांच कराने की बात, किसी भी तरीके से। सबसे पहली बात तो इन्होंने इसीलिए नेट का रातों रात कर दिया क्योंकि इन्हें पता था अगर 2 पेपर के मैटर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो इनका नाम सरकार पे से लोग अगली बार इन्हें वोट नहीं देंगे और एजेंसी पे से सबका विश्वास उठाया और उठ जाएगा। इसीलिए उन्होंने रातों रात नेट का पेपर रद्द कर दिया। और वो पेपर जो बच्चे देते हैं उनकी एज थोड़ी ज़्यादा रहती है, अगर वो 10-20 हज़ार 1 लाख बच्चा भी 10 लाख में से आ जाएगा, उन बच्चों को उतना डर नहीं लगता, उनके पेरेंट्स भी जाने देते हैं, वो थोड़े ज़्यादा एज के बच्चे होते हैं, मैक्सिमम 23, 21 प्लस 25 तक के होते हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये लोग नीट वाले बच्चों को हल्के में लेके कि 17 से 20-21 साल का बच्चा है, कोई नहीं आएगा, इग्नोर करो, इधर उधर भटकाओ, टाइम कैसे भी करके लॉस करवाओ, थक हार के बच्चा चले जाएगा। पर बच्चा यहाँ पे डटा हुआ है, लगा है। हमारी सबसे पहले डिमांड है कि काउंसलिंग स्टे करो। जब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना सीबीआई इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार है, मतलब आपके हाथ में पावर है, आप ये झूठ बोल रहे हैं कि कोर्ट के हाथ में और कोर्ट करवाएगा, तब आप काउंसलिंग भी स्टे करवा सकते हैं, वो क्यों नहीं करवा रहे हैं? इन्होंने एक गेम खेला कि 1500 का बलिदान दो, बाकियों को बचा दो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल मिनिमम 2 साल लगते हैं, क्योंकि 11th से बच्चे तैयारी करते हैं, 12th में देते हैं। कौन ऐसा बच्चा होगा जो 1 महीने में फॉर्म नहीं भर पाया, वो दिन रात तैयारी कर रहा है? तो और न्यूज़पेपर में छपा है, हम कहीं ऐसे वैसे नहीं बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर का डाटा बता रहे हैं 24,000 से ज़्यादा बच्चे ने 1 महीने बाद जो विंडो ओपन है उसमें अप्लाई किया। ऐसा बच्चा कहाँ से आ गया जो दिन रात मेहनत कर रहा है? एक तो होता कि 24,000 से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरना भूल गए। तथ्य, लॉजिक, सबूत सब सामने है, लेकिन सरकार उसके बावजूद भी लापरवाही इस पूरे मामले में नजर आ रही है। हमने देखा कि कानून इसको रोकने के लिए बनाया गया जो कि फरवरी में, लेकिन नोटिफाई इंडिया में कानून बनते ही टूटने के लिए, इतने कानून बने कोई पालन नहीं होता है, सबको दिख रहा है, जगत जाहिर है कि कोई कानून इंडिया में तो फॉलो नहीं हो सकता, भले ही बाहर के कंट्रियों में हो जाए। आप ऐसा क्यों बोल रही है? अब तो अलग भारत बताया जाता है, पीएम मोदी कहते हैं नया भारत है और यहाँ डंका बज रहा है, हम चांद तक पहुँच गए। हम चांद तक पहुँच गए तो आप अपने बच्चों को तो करा। हम सभी स्टूडेंट्स चाहते थे कि सर जब इटली से आए थे, वाराणसी से लाइव थे, एक बार बच्चों के बारे में बोल देते, नीट के बारे में बोल देते थे या स्टूडेंट्स को बोलते थे, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी शांति मिलती। उन्होंने नहीं बोला। लेकिन परीक्षा पे चर्चा तो पीएम मोदी हमेशा करता है, कई सेमिनार उन्होंने किए। परीक्षा पे वो चर्चा कर रहे हैं, पर रिजल्ट पे भी तो देखे, वो ऊपर में उन्हें जो बोल दिया जाता है, उन्हें ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो उन्हें पता ही नहीं है। पता करे, अगर पता है तो वो छुपाना चाहते हैं, क्यों छुपा रहे हैं? इस समय में वो बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन भड़का रहा है, हमें कोई नहीं भड़का रहा है, हम रिजल्ट के अगले दिन ही रोड पे थे, ऑपोजिशन 5 दिन बाद इन्वॉल्व हुआ है इसमें। लेकिन ऑपोजिशन का तो देखिए काम होता है, जो भी देश में ऐसे मुद्दे हैं उसको उठाना, वो बात करें कि हम संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। सरकार ऑपोजिशन अपना काम कर रही है, हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन का काम है, वो करेगी, आरोप लगाएगी, मुद्दे उठाएगी। अगर सरकार को उनकी बातों से डर लग रहा है कि बच्चों को भड़का रहे हैं, अफवाह कर रहे हैं, आप ऐसे एक्शन लीजिए कि बच्चे आपके पीछे आए, आप अपना ऐसा काम करिए कि उनके आरोप खत्म हो जाए। हमें तो आपसे काम है। अभी हम सब विद्यार्थियों को सिर्फ एक व्यक्ति से आशा है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हमें मतलब कोर्ट के किसी बाकी लोगों से, ना सरकार से, ना प्रधानमंत्री से, हमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आशा है। हम चाहते हैं कि 8 तारीख को वो पैनल लीड करे, क्योंकि हमें सिर्फ उनसे उम्मीद है, अगर वो आएंगे तभी हमें जस्टिस मिल सकता है। जस्टिस मिल सकता है, न्याय की उम्मीद में। यहाँ पर देखिए छात्र बैठे हुए हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया इस उम्मीद में। आपका क्या नाम है? अनवी। अनवी जी, आपने भी पेपर दिया था? हाँ जी मैम। क्या मार्क्स इसको? 657 है और रैंक मेरी है 23,674। तो अनवी जी, क्या इस बार उम्मीद थी और उम्मीद के विपरीत आपको लग रहा है परिणाम? हाँ, और क्या, आप मतलब आप सोचो कि आपकी रैंक आए, आपकी रैंक मतलब जो मार्क्स है हमारे 657, तो उस पे रैंक आती है 5,000 पिछले साल के हिसाब से, और अब वो आ रही है 23,000, तो वो 18,000 का जंप कैसे हो सकता है? 18,000 का उछाल कैसे आ सकता है एक साल में? मतलब आप मान लो, चलो 6,000 हो सकती थी रैंक, 7,000 हो सकती थी, एकदम से 23,000 कैसे पहुंच गई 20,000 क्रॉस करके? तो गड़बड़ी हुई है, ये सबूत मिलता ही है। अब जिसके 600 मार्क्स हैं उसकी 30,000 रैंक आती थी, और अब इस साल उसकी 80,000 रैंक आ रही है। तो आपको अंदाज़ा हो रहा है, जिसको भी सब्ट्रैक्शन पता है तो वो बता सकता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इतना ज़्यादा डिफरेंस एक साल में पॉसिबल नहीं है जब तक इसमें कोई घपला ना हुआ हो। घपला ना हो। अनवी जी, आप लोग तमाम बोल रहे हैं कि
24 लाख स्टूडेंट और उनके परिवार का ये मामला है, लेकिन सड़क पे उस हिसाब से संख्या नज़र नहीं आ रही, उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हम लोग बहुत लोगों को बोल रहे हैं कि वो सड़क पे आएँ, और बहुत सारे बच्चे भी हैं कि कहते हैं नहीं बहुत गर्मी है यहाँ पे, दिल्ली की जो भी बर्दाश्त नहीं कर दी जाती कभी कभी। हम और भी बच्चे हैं थे वो आ भी रहे थे, बट कुछ उसकी वजह से वो नहीं आ पाते हैं। लेकिन सबका इसका मतलब ये नहीं है कि मसला नहीं है, मसला है और ये सुलझाना ज़रूरी है। ठीक है, मसला है, सुलझाना ज़रूरी है, और इसी को लगातार छात्र कह रहे हैं कि सरकार इस पर अपनी जवाबदेही तय करे। लेकिन अब जब 2 दिन बाद संसद का सत्र, क्या नाम है? मेरा नाम प्राप्ति दत्त है। आप क्या कहेंगे, आपने भी एग्ज़ाम दिया था, कितना स्कोर किया था? हाँ जी, मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरे 620 नंबर आए हैं। तो क्या कहेंगे अब जब इस तरीके से तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी एक चुप्पी साधे हुए है, कोई इस पर जो है संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं। हाँ जी, अब आप देखिए ना, मोदी जी कहते हैं वो शिक्षा पे चर्चा करते हैं, पर शिक्षा की जब बात आती है वो एकदम चुप है। वैसे तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी का जाके इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जाके शिक्षा के बारे में ये सब बोल रहे हैं, और जब यहाँ पे बच्चे सड़कों पे उतरे हुए, हम लोग इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, तब उस पे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अब उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब उन्होंने बोला है जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था, जब पेपर हो चुका था या फिर जब रिजल्ट आया था तब करना चाहिए था, वो अब कर रहे हैं। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में भी 1 से 1.5 महीना लगेगा, तब तक हम लोग क्या करें, और उसमें भी होगा कुछ या ना होगा हमें क्या पता। और रीनीट जो है वही एक ऑप्शन है। ठीक है, जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी सीट कहीं ना कहीं छीन गई है, और जो नॉन डिजर्विंग है उनको कहीं ना कहीं सीट मौका मिल जाएगा। इससे देखिए सिर्फ एग्ज़ाम अफेक्ट नहीं हो रहा है, इससे आने वाला फ्यूचर भी जो हेल्थ हमारी फैसिलिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं गलत लोग पहुँचेंगे, गलत लोगों के हाथों में लोगों का स्वास्थ्य पहुँच जाएगा। तो क्या लगता है इससे कई चीज़ आपको अफेक्ट होगी? इससे पूरा अगर ये इस बार हुआ है, अगर हम ये प्रोटेस्ट नहीं करते तो ये तो अगली बार भी होता, और अगली बार तो इससे भी ज़्यादा लेवल पे होता। इसका मतलब फिर ऐसे ही रहता ना, इंडिया का हेल्थ जो है, अगर ये बच्चे जिन्होंने अभी जिनके भी चीटिंग करके मार्क्स आए हैं, ये अगर कॉलेजेस में जाके पढ़ेंगे तो पास भी, हाँ ये तो पास भी नहीं हो पाएंगे, ये तो MBBS क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पास भी नहीं हो पाएंगे, ये बड़ा मामला है देखिए। और इसी को लेकर के लगातार छात्र जो है अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि संसद के अंदर जब अब संसद का सत्र शुरू होगा, क्या इस मामले पर सरकार गंभीरता के साथ चर्चा करेगी? क्या कोई बड़ा कदम इस पूरे मामले को लेकर के उठाया जाएगा? और जिस तरीके से इन छात्रों की मांग है कि फिर से रीनीट कराया जाए, क्या वो मांग पूरी होगी? ये बड़े सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते 4 पे दिल्ली।